Hello everyone, in this video we learned how to solve exercise 1.1 in easy way. The first question is express minus 3 by 5 as a rational number whose denominator are 20. -3/5 को एक ऐसे रेशनल नंबर में रिप्रेजेंट करना है जिसका डिनोमिनेटर 20 होना चाहिए। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन में, इसके अंदर कई क्वेश्चन है तो हम फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। इसी तरह से आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा सॉल्व करने के लिए। जैसे यहाँ पर है -20, तो सबसे पहले हम लोग यहां पर क्या करेंगे, -3/5 को लिखेंगे। इसी नंबर को, ये मेरा गिवन नंबर है, इसी नंबर को रिप्रेजेंट करना है जिसका डिनोमिनेटर होना चाहिए 20 में, एक रेशनल नंबर में ही रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम लोग -3/5 यहां लिख लेंगे, इक्वल का साइन देना है। यहां पर -3/5 को फिर से हम लोग लिखेंगे। अब देखना यह है कि हम लोग को यहाँ पर नंबर जो दिया हुआ है -3/5 है, बट मुझे जो नंबर चाहिए, मुझे जो डेसिमल नंबर चाहिए उसका डिनोमिनेटर 20 होना चाहिए। तो हम सबसे पहले आंसर ही लिख लेते हैं, आंसर का पार्ट। तो आंसर का पार्ट हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ये मेरा आंसर का पार्ट है। यहाँ पर हम सबसे पहले लिख लेंगे 20, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमको 20 चाहिए। ये बहुत ही इजी वे है। यहाँ हम लोग देखेंगे कि -3/5 यहाँ पर दिया हुआ है, जस्ट -3/5 को ही यहाँ पर लिखे हैं। अब यहाँ देखना है कि नीचे डिनोमिनेटर में मेरा 5 दिया हुआ है, बट यहाँ पर 20 मुझे लाना है। तो क्या करें, 5 के साथ में कि 20 हो जाएगा। ऐसी तो ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग अगर 15 को ऐड कर दें, 5 है, 15 को ऐड कर दें तो 20 हो जाएगा, बट ये सही तरीका नहीं है। यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई या तो डिवाइड करके ला सकते हैं। यहाँ या तो मल्टीप्लाई करना है या तो डिवाइड करना है। अगर 5 में कुछ डिवाइड करें तो 20 से लाना है या तो फिर मल्टीप्लाई करके लाना है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं 5 में अगर 4 को मल्टीप्लाई कर दें तो ये 20 आ सकता है। ये मुझे ये देखना है कि 20 लाना कैसे है। 5 दिया हुआ है तो 20 कैसे लाएंगे। तो अगर हम यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 4 जा 20, तब मेरा 20 आ सकता है। लेकिन अगर हम नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको बैलेंस रखने के लिए ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब ये नंबर, जिसे हम यहाँ पर लिखे हैं -3/5 के ही इक्वल लिख रहे हैं। अगर -3/5 के इक्वल अगर हम सिर्फ नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तब इसका इक्वल ये नहीं है, सिर्फ नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसका इक्वल रखने के लिए कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या तो डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन ऊपर और नीचे दोनों, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करना होगा। तो अगर हम डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई किए हैं तो न्यूमरेटर में भी करना होगा, और इस तरह से न्यूमरेटर में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है -12। तो ये बहुत ही सिंपल है। आगे आंसर यही आंसर, यानी कि -3/5 को एक ऐसे रेशनल नंबर में रिप्रेजेंट करना था जिसका डिनोमिनेटर 20 है। तो हम लोग भी वही चीज किए, -3/5 को एक ऐसे रेशनल नंबर में रिप्रेजेंट कर दिए जिसका डिनोमिनेटर 20 है। ये देखिए 20 इसका। अब हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेस -42/98 एज अ रेशनल नंबर whose denominator is 7। -42/98 को हम ऐसे रेशनल नंबर में रिप्रेजेंट करेंगे जिसका डिनोमिनेटर 7 आना चाहिए। तो डिनोमिनेटर 7, फिर से हम आंसर पार्ट को पहले लिख लिए हैं। यहाँ पर 7 लाना है मुझे। तो 7 कैसे ला सकते हैं, -42/98 को हम क्या, -42/98 इज इक्वल टू -42/98 लिख सकते हैं ना।
बस -42/98 को लिख दिया, -42/98। और जैसा कि हम बता चुके हैं कि इस नंबर में अगर रेशनल नंबर है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो वो नंबर सेम होता है। यानी अगर इसमें हम कुछ मल्टीप्लाई या तो फिर कोई नंबर से डिवाइड करते हैं सेम नंबर से, तो ये मेरा इक्वल ही होगा। तो ये देखिए किस नंबर से हम डिवाइड करें, मुझे आंसर पार्ट भी ध्यान देना है, मुझे यहाँ पर 7 लाना है। तो 98 को कौन से नंबर से डिवाइड करें कि यहाँ पर 7 आ जाएगा? 14। यस, यहाँ पर हम लोग 14 से डिवाइड करेंगे। अगर हम यहाँ पर 14 से डिवाइड करते हैं तो देखिए 14 7 जा 98, यहाँ 14 से डिवाइड करना होगा। और एक चीज ध्यान देना, पिछला क्वेश्चन में जैसा था यहाँ पर जितना डिनोमिनेटर था उससे लार्ज नंबर लाना था, मल्टीप्लाई करके लाना पड़ा था। लेकिन इस बार क्वेश्चन का पार्ट में यहाँ पर लार्जर नंबर दिया हुआ है, आंसर के पार्ट में स्मॉलर नंबर दिया हुआ है, तो डिवाइड करके लाना होगा। तो 14 से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर 7 आ जा रहा है। लेकिन जैसा कि बताएं हम कि अगर कोई रेशनल नंबर को उसके इक्वल ही रखना है तो कोई भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, बट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से करना होगा। अगर डिनोमिनेटर में 14 से किए तो यहाँ पर भी 14 से ही करना होगा। अगर यहाँ पर भी 14 से करते हैं तो यहाँ पर -3 आता है। तो ये हो गया आंसर। बहुत ही सिंपल है, आप लोग इस तरह से और भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है हम लोग का, एक्सप्रेस -4/7 एज अ रेशनल नंबर व्हिच न्यूमरेटर इज 8। तो फिर से हम यहाँ पर करेंगे, -4/7 को लिखेंगे, सेम वैसा ही करेंगे। यहाँ पर इस बार हम लोग को न्यूमरेटर में हम लोग को लाना है 8। तो यहाँ पर हम पहले ही 8 लिख देंगे। यहाँ पर 8 हम लिख दिए हैं, ये आंसर का पार्ट है। -4/7 को हम -4/7 के तो इक्वल लिख ही सकते हैं। -4/7 इज इक्वल टू -4/7। अब -4 को क्या करें कि 8 आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई करके ला सकते हैं। अगर हम यहाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 8 आ जाएगा, 4 2 जा 8। लेकिन माइनस में आ जा रहा है और मुझे लाना है यहाँ पर प्लस में, ये प्लस में लाना है और माइनस में आ जा रहा है। तो फिर क्या करें कि यहाँ पर ये +8 आ जाएगा। तो अगर हम -4 को -2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें, इसको अगर हम -2 से मल्टीप्लाई कर दें तब ये 8 मेरा आ जाएगा पॉजिटिव। तो अगर हम ऊपर -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब तो फिर नीचे भी -2 से ही करना पड़ेगा। और इस तरह से यहाँ पर 7 2 जा 14, यहाँ पर आएगा 40 -40। अब हम लोग यहाँ पर इस माइनस के साइन को ऊपर लिख सकते हैं, या तो बीच में इस तरह से लिख देना है, नीचे नहीं रखना है इसको, यहाँ पर या तो फिर यहाँ बीच में इस तरह से। ये हो गया आंसर। अब यहाँ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक्सप्रेस -12/30 इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। -12/30 को स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। क्वेश्चन से ही लग रहा है कि अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, इसका मतलब -12/30 स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में कौन सा नंबर होता है, क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, पहले हम लोग ये जान लेते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम लिख लिए 3/6, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? तो 3/6 का कोई कॉमन डिवाइजर है क्या? तो 3/6 को 3 जो है ये दोनों को डिवाइड कर सकता है, इसका कॉमन डिवाइजर 3 है। 3 से अगर हम डिवाइड करें तो इसको भी डिवाइड कर सकते हैं और इसको भी।
इसको 1 टाइम्स में डिवाइड कर लेगा 3 और इसको 2 टाइम्स में, और इसका 1/2 आएगा स्टैंडर्ड फॉर्म। सिंपली हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में वो नंबर होता है जिसको हम और भी सिंपल में नहीं कर सकते हैं, और इसको और भी नहीं काट सकते। जिस तरह से 3/6 को काट लिए यहाँ पर डिवाइड कर सके कोई भी कॉमन डिवाइजर से, लेकिन यहाँ पर जो स्टैंडर्ड फॉर्म में नंबर होता है इसको और कोई भी कॉमन डिवाइजर से इसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, इसको काटा नहीं जा सकता है। ये सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, या तो फिर स्टैंडर्ड फॉर्म कर सकते हैं इसे। और भी कोई अगर दूसरा एग्जांपल ले लें, यहाँ है अगर 12/18, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म है? तो कोई कॉमन डिवाइजर इसका है क्या? हाँ, ये 2 से कट सकता है, 2 इसको डिवाइड कर सकता है। ये देखिए 4 से भी डिवाइड हो सकता है, 3 से भी हो सकता है, 6 से भी हो सकता है, यानी बहुत सारा इसका कॉमन डिवाइजर है। तो फिर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। अगर इसको हम 2 से डिवाइड करें, ये 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये 6 आता है और ये यहाँ पर 9 आता है, तो ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। जी नहीं, ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं हुआ, क्योंकि इसका भी कुछ कॉमन डिवाइजर हो सकता है। क्या 6 और 9 का कॉमन डिवाइजर नहीं है? 3 जी है। इसको हम 3 से डिवाइड करते हैं। अगर इसको हम 3 से डिवाइड करें दोनों को, ये 2 टाइम्स में और ये 3 टाइम्स में, इसको 2/3 आया। क्या ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है? तो इसका और भी कोई कॉमन डिवाइजर नहीं हो सकता, और भी इसको नहीं काट सकते हैं। तो ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये है। लेकिन इस तरह से हम कितना बार काट रहेंगे, कितना बार डिवाइड करेंगे? तो हम इसको दूसरे तरीके से बनाते हैं। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अभी देखें, एक नंबर को डिवाइड कर रहे थे तो पहले 2 से फिर 3 से डिवाइड करना पड़ रहा था। तो -12/30 को इसका भी कोई कॉमन डिवाइजर है? इसका भी देखिए 2 है, 3 है, 6 है, लेकिन किससे डिवाइड करें हम? तो जो हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर होगा और जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है, जैसे कि यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग HCF ऑफ -12, और सिंपली HCF ऑफ 12 and 30 is, what is the HCF of 12 and 30? तो आप लोग जानते ही होंगे इसका HCF निकालने के लिए, तो 12 और 30 का HCF 6 आएगा। आप लोग निकाल कर देख लीजिएगा। अब यहाँ पर डायरेक्ट 6 लिख दे रहे हैं। उसके बाद करना क्या है, यहाँ पर -12/30 लिखना है। फिर यहाँ पर हम लोग -12/30 को लिख लेंगे। जैसा कि अभी हम बता रहे थे, इसका जो कॉमन डिवाइजर होता है उससे डिवाइड करना होता है। तो इसका कॉमन डिवाइजर 2 था, 3 था, 6 था, और इसमें से हम किससे डिवाइड करें? 2 से या 3 से या 6 से? तो जो हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर होगा, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 12 और 30 का 6 आ रहा था, तो इसको हम लोग 6 से डिवाइड कर देंगे। और ये जाने कि -12/30 को सबसे पहले -12/30 के इक्वल -12/30 को लिख लिए। उसके बाद किसी भी नंबर से इसको अगर डिवाइड कर दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों इक्वल ही है। सेम नंबर से डिवाइड किए तो दोनों इक्वल ही है। अब अगर हम डिवाइड करके इसको लिखते हैं तो -12 को अगर 6 से डिवाइड करें तो ये -2 आएगा, और 30 को डिवाइड करें 6 से तो ये 5 आएगा। तो ये मेरा हो गया -12/30 का स्टैंडर्ड फॉर्म। इसका देखिए और कोई भी कॉमन डिवाइजर इसका नहीं होगा एक्सेप्ट 1 को छोड़कर। 1 ऐसे सबका कॉमन डिवाइजर होता ही है, तो 1 से लार्जर इसका और कोई भी कॉमन डिवाइजर नहीं है। इसको और भी रिड्यूस नहीं किया जा सकता है, ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो -12/30 को हम लोग -2/5 के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिए। दैट्स ऑल, थैंक यू। आप लोग इसमें और भी इस तरह का क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 में जो भी होगा उसको ट्राई कीजिएगा सॉल्व करने के। जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।